तो चलिए इस वीडियो में आप इन डिटेल देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट रहता है और वो कैसे लिखते हैं। सो बेसिकली कैसे होता है, जब भी आप कभी यूज़र स्टोरी लिखते हो, ठीक है, तो वो यूज़र स्टोरी करेक्ट है या नहीं, या फिर कौन से प्री डिफाइंड कंडीशन में या सर्कमस्टेंसेस में ये यूज़र स्टोरी रन होगी, वो जो कंडीशंस है या फिर आप बोल सकते हो वो जो वैलिडेशन है, ठीक है, ये वैलिडेशन जो लिखे जाते हैं, सो दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हेल्प करता है आपको समझने के लिए कि वेदर ये यूजर स्टोरी एज पर एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रही है क्या नहीं, अंडर the required circumstances or under the predefined conditions. So we can say that acceptance criteria are the condition that must be satisfied for a feature or user story to be considered complete and accepted by client or product owner. In simple word, we can say that how will we know this feature is working correctly or not, okay, is defined by predefined conditions which can be called as acceptance criteria. So basically acceptance criteria क्यों important रहता है, तो कैसे रहता है कि जब आप ये predefined conditions लिखते हो तो ये हेल्प करता है डेवलपर्स टेस्टर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेवलपर कैन बेटर अंडरस्टैंड कि अंडर विच प्री कंडीशंस और अंडर विच वैलिडेशन ये यूजर स्टोरी और ये फीचर रन होना चाहिए। टेस्टर को टेस्ट करने के लिए हेल्प होता है कि अंडर विच प्री कंडीशंस ये पर्टिकुलर फीचर कैसे वर्क होना चाहिए और क्या आउटपुट देना चाहिए। ऑल्सो बिजनेस टीम को भी ईजी हो जाता है टू वैलिड अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। अगर इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं तो लेट्स से कि अगर आप लॉगिन के लिए यूजर स्टोरी लिख रहे हो, लेट्स से एज ए यूजर आई वांट टू लॉग इन टू एप्लीकेशन सो दैट आई कैन एक्सेस माय अकाउंट सिक्योरली, ओके। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या बोल रहे हो कि यूजर ने वैलिड क्रेडेंशियल एंटर करना चाहिए, उसके बाद वैलिडेशन होना चाहिए और सक्सेसफुल वैलिडेशन होने के बाद ही यूज़र रिडायरेक्ट होना चाहिए डैशबोर्ड के यहाँ पे। तो इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप कैसे लिखोगे कि यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन यूजिंग वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। मतलब आप बोल रहे हो कि यूज़र के पास अगर वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो ही यूज़र ने लॉग इन करना चाहिए। और अगर उसका सक्सेसफुल लॉग इन होता है तो क्या होना चाहिए, तो यूज़र कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो वो डैशबोर्ड पे सक्सेसफुल लॉगिन के बाद रिडायरेक्ट होना चाहिए। आप ये भी बोल रहे हो कि अगर यूज़र इनवैलिड डाल रहा है लॉगिन क्रेडेंशियल तो सिस्टम ने उसको एरर मैसेज देना चाहिए। यू आर ऑल्सो डिफाइनिंग हियर कि जब यूज़र पासवर्ड डालता है तो वो मास्क रहना चाहिए। मास्क मतलब आप कुछ भी टाइप करते हो तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक करके आता है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज मास्क। तो आप ये भी डिफाइन कर रहे हो। अगेन यू आर टेलिंग कि लेट्स से अगर आपका यूज़र पासवर्ड भूल गया है तो आप वहाँ पे उसको एक वहाँ पे फीचर दे रहे हो फॉरगॉट पासवर्ड। तो आप ये भी बोल रहे हो कि आपके लॉगिन पेज पे फॉरगॉट पासवर्ड की लिंक भी होना चाहिए करके। सो अंडर ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस ये यूज़र स्टोरी सक्सेसफुली रन होती है, तो ये आप बोल सकते हो कि यूज़र स्टोरी ये एक सक्सेसफुल यूज़र स्टोरी है, ठीक है। ओके, अभी ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर देर आर दो वे हैं, दो तरीके हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखने के। एक तो प्रीवियस स्लाइड में हमने जो देखा उसे बोलते हैं रूल बेस्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और सेकेंड वन जो ये है उसको बोलते हैं गिवन व्हेन और देन। इसे सिनारियो बेस्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी बोलते हैं और इसे गर्किन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ओके, इजी टू रिमेंबर, सिनारियो बेस्ड एंड रूल बेस्ड। तो बेसिकली रूल बेस्ड हमने देखा, वहाँ पे आप एक के नीचे एक के नीचे एक लिखते जाते हो कि क्या क्या होना चाहिए। गिवन व्हेन और देन में आप कैसे लेते हो, गिवन में आप लिखते हो कि इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हेन में लिखते हो कि यूज़र की एक्शन क्या होनी चाहिए, और देन में आप लिखते हो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप जो लॉगिन का हमने यूजर स्टोरी दिखा, अगर वो गिवन व्हेन और देन में हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, गिवन द यूजर इज ऑन लॉगिन पेज व्हेन यूजर एंटर्स वैलिड क्रेडेंशियल्स देन यूजर शुड बी रिडायरेक्टेड टू डैशबोर्ड। ओके, सेकेंड आप कैसे लिखते हो कि गिवन यूजर एंटर्स इनवैलिड क्रेडेंशियल्स व्हेन यूजर press or click on the login button then
यूजर शुड और सिस्टम शुड डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज। थर्ड अगर देखा जाए तो ऐसे बोलते हैं कि गिवन में आप लिखोगे कि द यूजर इज एंटरिंग पासवर्ड व्हेन कैरेक्टर्स आर टाइप, देन द सिस्टम शुड मास्क द एंटर्ड पासवर्ड। अंडरस्टैंड, मतलब आप ईच एंड एवरी कंडीशन को गिवन व्हेन और देन में आप लिख रहे हो। रूल बेस में कैसा है, आपने सिंपली ऐसे वो लिखा था, रूल्स लिखे थे आपने कि ये ऐसा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए, एरर मैसेज शो होना चाहिए। वेयर एज गिवन व्हेन और देन में हर एक आप कंडीशन लिख रहे हो, यूजर की एक्शन लिख रहे हो और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख रहे हो। ठीक है, अगर दूसरा अगर हमें एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना है तो लेट्स से एक ई कॉमर्स का लेते हैं कि लेट्स से यूजर स्टोरी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एज अ कस्टमर आई वांट टू ऐड प्रोडक्ट्स टू कार्ट सो दैट आई कैन परचेज देम लेटर। ओके, अभी इसका रूल बेस्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप कैसे लिखोगे कि यूजर शुड बी एबल टू ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, कार्ट काउंट शुड बी इंक्रीज आफ्टर एडिंग अ प्रोडक्ट, user should be able to remove products from cart, the total price should be updated automatically by system, कार्ड डेटा शुड रिमेन सेव्ड आफ्टर पेज रिफ्रेश। तो ये आप रूल बेस्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख रहे हो। क्लियर। अभी इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है वाइल राइटिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सबसे पहले आप अगर रूल बेस्ड लिख रहे हो या फिर सिनारियो बेस्ड लिख रहे हो, आपके जो स्टेटमेंट्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग इन डिटेल पैराग्राफ, ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि वन लाइनर मैक्सिमम टू लाइनर, मैक्स टू मैक्स टू लाइनर, उससे ज़्यादा बड़ा आपके स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए और क्लियरली सामने वाले को समझना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। ओके, जो आप कंडीशंस लिख रहे हो वो टेस्टेबल होना चाहिए, विच मीन्स कि यूज़र इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल रहा है, यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहा है, मतलब ये टेस्टेबल है, टेस्टर टेस्ट कर सकता है। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो बिजनेस फोकस रखने की कोशिश करना और सिंपल इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करना। ओके, आपके जो लाइन्स है वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने चाहिए, मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते लाइक अभी एनक्रिप्टेड भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इट माइट पॉसिबल कि एनक्रिप्टेड किसी को समझ में आए नहीं आए, तो आप मास्क स्लैश एनक्रिप्टेड ऐसे लिख सकते हो। ओके, उसके बाद लाइक सक्सेसफुल लॉगिन आप लिख सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करना है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दूसरी बात, आप जब भी आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखोगे, ओके, तो कुछ ये वर्ड आपको यूज़ करने की थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए, आदत डालिए, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। जैसे कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सिस्टम बिहेवियर तो आप शुड लिख सकते हो, अगर कुछ मैंडेटरी एक्शन लिख रहे हो तो मस्ट यूज़ करो। ओके, अगर आपको कुछ इनपुट वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है तो आप वैलिडेट लिख सकते हो, एरर मैसेज शो करना है तो डिस्प्ले लिख सकते हो, अगर यूज़र को नेविगेट करना है तो आप रीडायरेक्ट लिख सकते हो, बटन एक्शंस लिखनी है तो एनेबल, डिसेबल, क्लिक, ये सारे लिख सकते हो। ओके, अभी आपको इट माइट पॉसिबल कि आप सोचते रहोगे कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया आपको सॉरी नॉट रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट आपको बताती है कि ये फीचर क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत है इस फीचर्स की। ओके, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको बताता है कि ये फीचर पर्टिकुलर वैलिडेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, लॉगिन की ज़रूरत है आपको सक्सेसफुल डैशबोर्ड एक्सेस करने के लिए। ओके, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लॉगिन बटन के लिए आपको वैलिडेशन क्या देना है कि प्रॉपरली आपके जो क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुल होने चाहिए, अगर सक्सेसफुल नहीं डालते हैं तो क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल डालने के बाद क्या होना चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट हमेशा हाई लेवल रहते हैं, वेयर एज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत इन डिटेल रहता है। आप छोटी छोटी सारे वैलिडेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखते हो, रिक्वायरमेंट्स आपके रहते हैं वो एज़ पर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहते हैं वो टेस्टेबल कंडीशंस रहते हैं। ओके, अभी एज अ बीए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप स्टेक होल्डर से आप डिस्कस करो। ओके, यूजर स्टोरी राइट करो, आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन डिटेल
बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है। ओके, आपको क्यूए को भी सपोर्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग टेस्टिंग। ऑल्सो आपको फीचर्स की डिलीवरी वैलिडेट भी करनी होती है। अभी ये मैंने आपको बहुत नॉमिनल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट माइट पॉसिबल आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऐड हो सकती है, इट माइट पॉसिबल आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज भी हो सकते हैं। ओके, अभी जो मेन डोमेन है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होता है वो है लाइक बैंकिंग डोमेन, इंश्योरेंस, इन शॉर्ट सभी डोमेन में होता है, बट मैक्सिमम जो भी आप मोबाइल के लिए कुछ अगर लिख रहे हो और SaaS एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हो, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग डोमेन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मोस्टली यूज़ होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी कभी भी जीरा बेस्ड प्रोजेक्ट रहता है, अजाइल स्क्रम बेस्ड प्रोजेक्ट रहता है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखे जाते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर इंटरव्यू पॉइंट के हिसाब से आपको ऐसे पूछा जाएगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आपको सिंपली आंसर देना है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हेल्प्स द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम to understand the expected functionality clearly and business requirement also very clearly. It also ensures that the delivered features meet stakeholders expectations and reduce ambiguity during development and testing. Okay, so ये interview point of view से आपको example देना है. If you have any query, please write in comment. I will try to make video to resolve your query or revert back to you in the comment sections. Thank you.